मध्य प्रदेश का सागर इन दिनों लगातार हो रहे अपराधों की वजह से चर्चा में है। एक वारदात की गुत्थी सुलझती नहीं कि दूसरी घटना सामने आ जाती है। कभी गोली मारकर हत्या, कभी धारदार हथियार से हमला, यहाँ तक कि एक मामले में सबको सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। अब ताजा मामला सदर के पास गढ़पहरा रोड का है, जहां एक युवक की पत्थर पटक पटक कर हत्या कर दी गई। खेत में सब मिला, चेहरा इस कदर कुचला गया कि पहचान तक मिटाने की कोशिश साफ नजर आई। मृतक की पहचान मनोज अहरवार उम्र 35 वर्ष निवासी भैंसा के रूप में हुई है। सवाल बड़ा है, क्या यह पुरानी रंजिश है या अपराधियों के बढ़ते हौसलों का नतीजा? आखिर सागर में एक खून का सिलसिला कब थमेगा? आज की इस क्राइम कथा में हम इस वारदात की हर कड़ी जोड़ेंगे, हर सवाल का जवाब तलाशेंगे। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं सिटी हलचल का खास एपिसोड क्राइम कथा, क्योंकि सच छिपता नहीं, सामने आता है। मध्य प्रदेश का सागर इन दिनों यह शहर किसी विकास योजना या उपलब्धि के लिए नहीं, बल्कि लगातार हो रहे अपराधों की वजह से सुर्खियों में। सवाल उठता है, आखिर सागर में हो क्या रहा है? एक घटना का खुलासा भी ठीक से नहीं हो पाता और दूसरी वारदात शहर को हिला देती है। कभी गोली मारकर हत्या, कभी धारदार हथियार से हमला, यहाँ तक कि एक मामले में तो व्यक्ति की हत्या कर सब कुछ सेप्टिक टैंक में फेंक दिया गया। और अब एक और खौफनाक वारदात। जी हाँ, गढ़पहरा रोड सदर के पास एक सुनसान खेत। सुबह सुबह जब कुछ स्थानीय लोग खेत की ओर पहुंचे तो उनकी नज़र एक ऐसी चीज़ पर पड़ी जिसने उनके पैरों तले जमीन खिसका दी। मिट्टी में पड़ा एक युवक का शव और उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ। सूचना मिलते ही सागर के कैंट थाना क्षेत्र की पुलिस मौके पर पहुंची। खेत के बीचों बीच खून से सना एक बड़ा पत्थर पड़ा था। आसपास खून के धब्बे साफ बता रहे थे कि यहाँ किसी ने बेहद बेरहमी से वार किए। युवक के सिर और चेहरे पर गंभीर चोटें थी। पहली नज़र में ही साफ था यह कोई साधारण हत्या नहीं, बल्कि पहचान मिटाने की कोशिश थी। जांच के दौरान मृतक की पहचान मनोज अहरवार उम्र करीब 35 वर्ष निवासी भैंसा के रूप में हुई। सवाल उठने लगे, आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी ने उसका चेहरा तक बिगाड़ दिया? क्या हत्यारे उसे पहचान से मिटा देना चाहते थे? क्या यह पुरानी रंजिश थी या किसी साजिश का हिस्सा? घटनास्थल पर एफएसएल टीम को बुलाया गया। वैज्ञानिक तरीके से सबूत जुटाए गए। पत्थर, खून के नमूने और आसपास के पैरों के निशान, हर सुराग अब इस गुत्थी को सुलझाने की दिशा में अहम था। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। जैसे ही मनोज की मौत की खबर भैंसा गांव पहुंची, परिजन और ग्रामीण आक्रोशित हो उठे। गुस्साए लोगों ने सागर खुराई रोड पर चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग थी कि हत्यारों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। परिजनों ने कुछ संदिग्ध लोगों के नाम भी पुलिस को बताए, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। मौके पर पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने काफ़ी समझाइश के बाद लोगों को शांत कराया। कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब उन लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्हें आखिरी बार मनोज के साथ देखा गया था। फिलहाल हत्या के पीछे की असली वजह पर पर्दा पड़ा है। क्या यह व्यक्तिगत दुश्मनी थी या फिर कोई गहरी साजिश? एक चेहरा मिटा दिया गया, लेकिन क्या सच भी मिट जाएगा? ये एक्चुअली कैंट थाना क्षेत्र में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की डेड बॉडी पड़ी हुई है भैंसा नाका क्षेत्र में। तो तत्काल पुलिस टीम वहाँ पर गई थी। तो फिर ये पता चला कि किसी भारी वस्तु से सिर को कुचला गया है और उसकी डेथ हुई है। तो तत्काल फिर उसमें एफएसएल टीम को भेजा गया और बॉडी को पीएम के लिए हॉस्पिटल भिजवाया गया है। उसमें प्रथम दृष्टया मर्ग कायम किया गया है और उसमें जिस तरह के तथ्य आते हैं, हत्या संबंधी तथ्य परिलक्षित हुए हैं प्राणा फेसिया, तो उसमें कायमी करके आगामी कार्रवाई की जा रही है। सर, आरोपियों की शनाख्त हुई है? हाँ, हमारी टीम लगी हुई है उसमें। आरोपियों के बारे में कुछ क्लू मिले हैं, जल्दी ही उनको गिरफ्तार करेंगे।